आज जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय के जिला अध्यक्ष महोदय से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति है, ये हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि बेगूसराय जिला, जहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और उस 7 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय सदर, तेघरा, साहेबपुर कमाल और चरिया बिरारपुर विधानसभा क्षेत्र, इस 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है, राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग संघर्ष में हैं। और उस संघर्ष के बूते हम सामाजिक जो हमारी भावना है उसको हम चाहते हैं कि एक जागृति का रूप ले। हमारी जो वैश्य की आबादी है उस आबादी के अनुरूप हमको राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास किया है। और इस 4 विधानसभा क्षेत्रों में हम अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए जो हमारी आबादी है उसके अनुरूप हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ तक रह गई बात आगे हम लोग की क्या रणनीति बनी है, तो रणनीति के तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी तैयारी थी और सभी ढंग से बूथ वाइज हमारी तैयारी चल रही थी। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग राजनीतिक दलों के बीच हमने इसकी सूचना भी दिया था और हमने मांग भी रखा था कि हमारी जो भागीदारी हो, जो आबादी के अनुरूप हम जो भागीदारी की मांग कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हुए, इसकी जानकारी लेते हुए तमाम राजनीतिक दलों को कहा था कि आप वैश्य समाज के लोगों को आप उम्मीदवार बनाइए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है उसके अनुरूप जो राजनीतिक समतामूलक समाज की हम लोग बात करते हैं उसकी चरितार्थ बेगूसराय जिला में हो। अभी तत्काल हम लोगों ने बेगूसराय जिला का जो फीडबैक आया है आपको भी हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 3 लाख से ऊपर मतदाता हैं और वैश्य समाज के मतदाता 1,06,000 हैं। और हम राजनीतिक दल के जो भी वरिष्ठ लीडर थे, प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय लीडर के, उनके पास जाके अपने शिष्टमंडल, साथ ही साथ पत्राचार के माध्यम से भी इन बातों को मैंने रखा है कि हमारी ये आबादी है, आप अपने दल से हमारे वैश्य समाज के लोगों को आप उम्मीदवारी दीजिए। और इसके अनुरूप हम लोग ने लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज अब आप अपनी बातों को जो रखने के लिए हमको आपने कहा है, तो मैं तो 2 दिन कबल तक इंतज़ार करते रहा कि कोई भी राजनीतिक दल हम पर इस बात को समझे और हम लोग को वैश्य समाज के लोगों को उम्मीदवारी दे। लेकिन इस पर प्रमुख जो राजनीतिक दल है उसका अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि ये लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं? देखिए, लगातार बेगूसराय ज़िले में वैश्य समाज उपेक्षा, राजनीतिक रूप से उपेक्षा के वातावरण में जी रहा है और उपेक्षा का वातावरण में ही नहीं जा रहा है। लगातार हम बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद लगभग वैश्य समाज के बीच 43-44 घटनाएं हो चुकी हैं। खाली इस वर्ष में घटनाएं, छोटा मोटा घटनाएं को हम जोड़ दें तो वैश्य समाज के बीच में 19 घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हुई हैं। और कहीं न कहीं हम लोग वैश्य समाज के लोग लगभग व्यापारिक समाज से आते हैं और कहीं न कहीं इस समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और इसका हमको लगता है कि विशेष रूप से असुरक्षित होने का मूल कारण ये है कि कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से हम लोग जो कमज़ोर हैं इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। हमारा अगर एक कोई नेता होगा और तो मजबूती से विधानसभा से साथ साथ शासन प्रशासन में अपनी बातों को रख पाएगा और हमको ये परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। राजेश जी, आपने कहा कि हर एक राजनीतिक दल तक आपने अपनी बातों को रखा और अच्छी खासी आबादी वैश्य समाज की पूरे बेगूसराय ज़िला में है। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र जो आता है बेगूसराय का, बेगूसराय, तेघरा और बखरी, ये वैश्य समाज के इर्द गिर्द घूमता है। बखरी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित चला जाता है, वहाँ कठिनाइयाँ हो जाती है आपके साथ। लेकिन 2 क्षेत्र बेगूसराय और तेघरा, ये 2 क्षेत्र हैं और ये 2 क्षेत्र, सही कहा आपने कि बहुत अधिक वैश्य समाज असुरक्षित महसूस करते हैं। और सबसे हाल फिलहाल की जो तेघरा की घटनाएं हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के अंदर वहाँ से हमारे वैश्य समाज पलायन करने लगेंगे, जो स्थिति है।
और क्या कारण है कि हर एक राजनीतिक दल किसी एक विशेष समाज पर ही वर्तमान चुनाव में अपने पासे को खेल रहे हैं और वैश्य समाज को अपने से दूर करते जा रहे हैं? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। सही कहा आपने कि आप जिस तिगरा की घटना को बात बोल रहे हैं, लगातार बीच बाजार में जहाँ पर काफ़ी मूवमेंट होता है और सरेआम वहाँ पर घटनाएं हो रही है, लगातार घटनाएं हुई है। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे घटनाएं हुई थी, लेकिन हमारे वैश्य समाज के लोग और हम पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे। जो घटनाएं हुई थी, हम लोग लगातार जो हम लोग संघर्ष किए उसका परिणाम हुआ, वहाँ पर पुलिस को सफलता भी मिली है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग दोहन शोषण का शिकार होते हैं। रह गई बात घटनाएं होने का कारण, स्वाभाविक है, वैश्य समाज के जो लोग हैं लगभग लोग वो व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार करते हैं वैश्य समाज के लोग, और एक सॉफ्ट टारगेट में रहते हैं। और हम लोग सभी राजनीतिक दल को कोशिश करते हैं कि जो भी राजनीतिक दल को, चाहे चंदा की बात हो, धर्म का काम हो या किसी को मदद करने का काम हो, आप देखे होंगे निकट भविष्य में कोविड अभी हमारे बीच, अभी भी कोविड में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन उस कोविड काल में भी हमारा वैश्य समाज का लोग, प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री हों या और भी लीडर हों, सब वैश्य समाज के लोगों ने मदद किया। और बेगूसराय ज़िले में भी हमारे पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में और हम तमाम लोगों ने मिलकर, आप लगातार हम लोग कोविड में सूखा राशन हो, मेडिकल से संबंधित सुविधा हो, हम लोग लगातार हम लोग ने प्रयास किया। इतना के बावजूद भी, इतने नहीं, हम अगर इनकम टैक्स, सेल टैक्स भी लोग जो है सो हमारे समाज के लोग देते हैं, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा की बात आती है तो कहीं न कहीं इस सॉफ्ट टारगेट को फिर इस राजनीतिक रूप से भी हमको सॉफ्ट टारगेट करके हमको कहीं न कहीं उपेक्षित किया जाता है, और जिसका परिणाम होता है कि हम कहीं न कहीं दोहन और शोषण का शिकार होते हैं। लेकिन इस बार मैं बता देना चाहता हूं, लगातार हम लोग का प्रयास है। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग ने एक स्लोगन दिया कि अब की बार वैश्य समाज, बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार वैश्य समाज। और इस स्लोगन के साथ, और ये प्रस्तावित हमारा स्लोगन था, इस स्लोगन के साथ हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं कि अब की बार हम राजनीतिक दल को आपकी अपनी बात को रख दिया है। अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो दलीय नहीं तो निर्दलीय ही सही, हम अपनी चुनावी समर में जाएंगे। और हम लोग ने लगातार बैठक का दौर करके जब देखा कि चुनावी समर में हमको सारे राजनीतिक दल से उपेक्षा हो रहा है, तो हम लोग ने कल ही प्रेस के माध्यम से हम लोग ने यहाँ पर हम अपने एक मजबूत साथी, सर्वसम्मति से एक मजबूत साथी अनिल कुमार देव जी को बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का 146 का उनको हमने उम्मीदवार बनाया है। और मजबूती के साथ बेगूसराय जिले में सारे जो वैश्य के हमारे यहाँ 26 उपजाति हैं, सारे 26 उपजाति मिलके हम लोग कांधे से कांधे मिला के हम 146 जो विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय में है, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के उनको विधानसभा भेजेंगे। और हम पर जो अत्याचार, जुल्म और दोहन शोषण हो रहा है, उसका एक मजबूत चेहरा विधानसभा जाएगा और उसका परिणाम होगा कि हम जो है इससे मुक्ति दिलाने में, हमारी जो अवहेलना हो रही है या हमारी जो कठिनाई है शासन प्रशासन में, उसमें हमको कहीं न कहीं हमको निजात पाने में ये पत्थर का मील साबित होगा। राजेश जी, आपने कहा कई बातों को आपने रखा, कुछ खुल कर रखा, कुछ छिपा कर रखा, और आपने जिन प्रत्याशी का नाम बताया निश्चित रूप से वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। आपकी संस्था से यदि वो प्रत्याशी बनते हैं तो उनका राजनीतिक दल जो है जिसे वो बिलोंग कर रहे हैं, उनके द्वारा भी कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा जो वैश्य संस्था है ये हमारा पैतृक संस्था है। हम अपनी जो है, हमारी ये ओरिजिन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ओरिजिन के साथी हैं, मान लीजिए वैश्य के यहाँ 26 उपजाति हैं, और जो उपजाति हैं उनमें जो हम लोग सामाजिक राजनीतिक चेतना वाले जो लोग हैं विभिन्न राजनीतिक दल में हैं, लेकिन मूल चीज़ है कि वो वैश्य समाज से आते हैं। तो पहले अपने घर को देखेंगे
और घर को, जब घर में कोई परेशानी होती है तो किन्हीं भी लोगों को अगर घर में परेशानी होगी, पहले घर को देखेंगे, उसके बाद और भी बिंदु पर लोग आएंगे। तो पहले घर को आबाद करने की हर आदमी की कोशिश होती है। ये नागरिक चेतना कहिए, एक सामाजिक चेतना कहिए, आदमी में ये प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को हम लोग बुलंद करेंगे और उसमें जो भी होगा, चाहे किस राजनीतिक दल से हो, पहले हम अपने घर को देखेंगे, अपने भाई को देखेंगे और इसी के साथ पहले वैश्य समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कोई भी परेशानी होगी उसको झेलने के लिए हमारा वैश्य का साथी तैयार है। राजेश जी, बहुत खुशी हुई कि आप जिस संस्था के जिलाध्यक्ष हैं उसके लिए एक सकारात्मक पहल जो होना चाहिए और उस पहल को लेकर के आपने प्रत्याशी दिया। बेगूसराय की जनता वैश्य समाज या अन्य बिरादरी से जो हैं, अन्य हमारे मुस्लिम समाज से भी हैं, हिंदू समाज, सब मिला करके जब आपके प्रत्याशी विजय होकर विधानसभा पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरे बेगूसराय के विधायक होंगे और जब उनका कार्य होगा क्षेत्र विकास का तो सभी जनता के लिए बराबर होगा, समान होगा। तो किसी 5 मुख्य कार्य के बारे में बताएं जिसको आप लोग दिमाग में लेकर चले होंगे कि अगर हमारा विधायक बनते हैं बेगूसराय सदर से तो ये 5 बिंदुओं पर हम मुख्य रूप से कार्य करेंगे। ये हमारे तमाम बेगूसराय की जनता को बताएं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हम लोग का वैश्य समाज का जो संस्था है, किसी समाज के हम विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं सभी समाज को अपनी राजनीतिक भागीदारी मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इस तमाम लोग की बातें। लेकिन वैश्य समाज राजनीतिक रूप से वैश्य समाज के साथ साथ पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित और मुस्लिम, इसकी आवाज़ बनेगा। इसलिए आवाज़ बनेगा, कहीं न कहीं आज भी ये समाज, वैश्य समाज के साथ साथ ये जो वंचित समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ जो है उसमें, उसके आधार पर कहीं न कहीं अभी भी पिछले पैदाव में खड़ा है। तो इसके लिए ज़रूरत है उसको आगे लाने के लिए। और समतामूलक का समाज का निर्माण तभी होगा कि सारे समाज के लोग समान भाव से, समान अधिकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के भाव या तमाम तरह का अधिकार उनको मिले। और जो समाज वंचित है, उस वंचित समाज के लिए हमारा जो वैश्य समाज है उसको आगे बढ़ के काम करेगा और उसको आगे लगेगा। रह गई काम करने की बात, तो आपको बताना चाहेंगे कि बेगूसराय में बिहार विधानसभा अभी 2020 का चुनावी दौर है, तो राजनीतिक रूप से सब अपनी अपनी बातों को रखता है और रखना भी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद और गणतंत्र देश के बाद जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू जो बने, जो उस समय बेगूसराय में विकास का काम हुआ, कल कारखाने लगे, फर्टिलाइज़र लगे, कॉलेजेज बने, उसके बाद की जो स्थिति है, कहीं न कहीं हमको लगता है जो विकास बेगूसराय में होना चाहिए विभिन्न बिंदु में, उस बिंदु को कहीं न कहीं हमको लग रहा है डिटोरिएशन की स्थिति में है। जैसे हेल्थ सेक्टर में हमारा बहुत जगह मेडिकल कॉलेज बन गए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज ज़मीन अधिग्रहण के दिशा में जितनी परेशानी हो, आज से 4 साल 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज यहाँ बन जाना चाहिए। और मेडिकली रूप से हमारा जो बेगूसराय ज़िला है, पटना के बाद सबसे फर्टाइल ज़िला के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो अगर हमारा मेडिकल कॉलेज बन जाता तो आज हमारा मेडिकल रिसर्च सेंटर बन जाता। और भूमि अधिग्रहण के दिशा में जो इतनी लेट हुई और मेडिकल कॉलेज के इनोवेशन अभी तक नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं इस दिशा में हमारे क्षेत्र के लोगों को ये ज़रूरी है कि हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द यहाँ बने। उस दिशा में हमारा जो वैश्य समाज है, वैश्य समाज का काम, दलित, पिछड़ा और इस अल्पसंख्यक का जो विकास का काम वो होगा। लेकिन इस पर भी ध्यान देगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज खुले। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जो राजनीतिक रूप से हमारा उम्मीदवार है और जो विधानसभा में अगर जाएगा, तो हमारा देखिए कि बरसों से बेगूसराय में आप देखेंगे कि आप जीडी कॉलेज एक महत्वपूर्ण कॉलेज है। यहाँ के जो छात्र रहे हैं, विभिन्न IAS IPS विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ के काम किया। और यहाँ का जो लैब होता था, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल होता था, इतनी व्यवस्था था। लेकिन आज कहीं न कहीं जो उस रूप में उसको आगे बढ़ना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी का रूप लेना चाहिए, कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ पर बेगूसराय में एक यूनिवर्सिटी का भी काम होना चाहिए। और साथ ही साथ रूरल एरिया में
रूरल एरिया में कहीं न कहीं आवश्यकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे जगहों में कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। और बेगूसराय में छोटा मोटा कल कारखाना को और भी लगाने की आवश्यकता है। आप बताए थे, हम आपको अभी बताने के क्रम में, जो श्री कृष्ण बाबू आए, बहुत सारे कारखाने लगाए, लेकिन बहुत सारे कारखाने वाले, बहुत LNT का और या विभिन्न संगठन कारखाने आए, लेकिन जो और लोग आना चाहिए, उनको जो बसाने का काम होना चाहिए, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है कि ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराए। चौथा, आप देखिएगा बरौनी का रेलवे गरहरा यार्ड जो है, आप देखिएगा कि कितना उपेक्षित है। इतना बड़ा गरहरा यार्ड, हमको लगता है देश में सबसे बड़ा यार्ड है ये, एशिया महादेश स्तर का है। तो उसमें सारे राजनीतिक दल, मैं ये सिर्फ अपने बात नहीं कहता हूँ, जो यहाँ के जो विधानसभा के हमारे जो लोग हैं वो तो करें ही, सारे राजनीतिक दल को इस पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक नहीं, मैं इस बीच में काट रहा हूँ इसलिए कि अधिकांश विधायक से जब प्रश्न किया जाता है कि आपने 5 साल में क्या काम किया, तो उनका एक ही कार्य दिखाई पड़ता है। उनका कहना होता है कि हम 75% सड़कों को बना दिए, लेकिन उस सड़कों में जब देखा जाता है राजेश जी, तो जिस सड़क से आपने कहा दलित, वंचित, गरीब परिवार, जिसके लिए रोजी रोटी का सवाल, ई-रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर, जिस सड़क से वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण का 2 रुपया जमा करें, ऐसे सड़कों पर विधायक के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। कार्य कहाँ किया जाता है? नगर निगम में, अगर नगर परिषद या नगर पंचायत के वार्ड कमिश्नर के द्वारा जिस सड़क को बनाया जाए, ग्राम पंचायत में जिस सड़क को पंचायत के द्वारा बनाया जाए, एक विधायक जाकर उसका शिलान्यास कर देते हैं, उसको बना देते हैं, लेकिन जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से सड़क बनना चाहिए उस पर कार्य नहीं होता है। मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के 4-5 सड़कों के बारे में बताऊंगा और आप नज़रअंदाज न करेंगे। एक सबसे पहला तो बेगूसराय जिला का कहा जाए तो व्यवसाय के लिए और किसानों के लिए, मजदूर के लिए रीढ़ का सड़क है GD कॉलेज के पश्चिम का, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सड़क है मोहनपुर से लेकर बीरपुर जाने वाली सड़क, जो 2010 तक दंश झेलते रहा बीरपुर प्रखंड बरौनी विधानसभा में और मोहनपुर बेगूसराय में। 2 परिसीमन के कारण उस सड़क का विकास नहीं हो रहा था, लेकिन 2010 के बाद हमारे 2 विधायक हुए, दोनों में से किन्हीं ने उस सड़क के बारे में ध्यान नहीं दिया। अगर उस सड़क को बना दिया जाता राजेश जी, तो बीरपुर और मोहनपुर के कई गरीब मजदूर लोग यातायात के साधन के रूप में वहाँ पर जीविका प्राप्त कर सकते थे। तीसरा साधन है रजौरा के बीच गांव से एक सड़क 2.5 किलोमीटर सांख के लिए है, और सांख उस जगह पर उस सड़क को मिलाते हैं जहाँ पर सब्जी का आढ़त लगता है, विशाल आढ़त, जो एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो भी ठीक रहता है। और ऐसे सड़क जो हैं, इस पर स्थानीय विधायक के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। आपके जो विधायक होंगे वो भी छोटे छोटे सड़कों के द्वारा ही अपनी योजना को पारित करेंगे या प्रमुख रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस पर काम करेंगे? मैं आपको पहले भी कहा था, मैं मूलभूत चीज़ के बताने के साथ साथ विकास के काम पर मैं आ ही रहा था जी। तो विकास की बात मैंने पहले ही कहा कि वैश्य समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और शोषित पीड़ित समाज के लिए विकास का भी काम करेगा। आवाज़ तो बनेगा ही, विकास का भी काम वहाँ दिखेगा। जैसे आप बोले कि जहाँ दलित समाज रहते हैं, पिछड़ा समाज रहते हैं, वैसे समाज का सड़क नहीं बन पाता है। उसके लिए तो हम उनकी आवाज़ बनने के लिए हमारा उम्मीदवारी दिया ही है कि हम कल के डेट में हम विधानसभा जाएंगे, जो हमारा विकास का पैसा आएगा तो हम उस काम में करेंगे। और साथ ही साथ वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं, तो हमारा तो 90% 99% हमारा व्यापारिक लोग हैं उसमें वैश्य समाज में। तो जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी सड़क होंगे उस दिशा में काम बिल्कुल करेंगे। और विकास का काम इन्हीं लोगों के बीच, व्यापारिक संस्थाओं के जो सड़क हैं वो, और जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जहाँ पर रोड नहीं जा पाया है, नाला का निर्माण नहीं हो पाया, वैसे जगहों में करने की जरूरत है। एक बात और बताना चाहेंगे जी, बेगूसराय में मूलभूत समस्या पानी निकासी का भी है। ये समस्या नगर निगम ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। कृषि योग्य भूमि जो पहले कई नहरों से जुड़े हुए थे और उस नहर को बंद कर दिया गया। अभी किसान जो हैं इस भोजन क्या जानवरों के आहार पर भी आफत नहीं। जो आप मूलभूत समस्या बताए हैं, इस मूलभूत समस्या पर बिल्कुल हम लोग की भी नज़र है
और गाहे बगाहे अभी जो पानी वगैरह का जो निकासी का प्रॉब्लम हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में या नगर महानगर क्षेत्रों में, उस बिंदु पर भी हम लोग काफ़ी इसमें बैठक में ये बिंदु छन के आई है। तो इस सब बिंदु पर भी हमारा एकदम कार्य होगा ही, और बिल्कुल कार्य होगा। इन्हीं बिंदुओं को हम लोग चाह रहे हैं, जो मूलभूत जहाँ समस्या है उस समस्या के बारे में ही हमारा वैश्य समाज के जो प्रतिनिधि बनेंगे उस समस्या को आगे लेके जाएंगे, ताकि जो वंचित समय है और वंचित जहाँ विकास है उस कार्य को हम आगे बढ़ावें। और जहाँ तक रह गई बात जो पूर्व के जो भी लोग थे, मैं किन्हीं पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। सबकी अपनी अपनी काम करने की तरीका होते हैं, काम करने का सबका अपना चलने का ढंग होता है। सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वैश्य समाज का जो मैनिफेस्टो है, वैश्य समाज का जो कार्य है, उसमें हम लोग इन तमाम बिंदु को छूँगा। और हमारा जो विधायक होगा इस बिंदु पर फोकस करते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम जब हमारे विधायक चुने जाएंगे तो हम लोग तमाम लोग बैठ के, इतना ही नहीं, वैश्य समाज के साथ साथ दलित वंचित समाज के ही लोग नहीं, और भी जो समाज के जो लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनके साथ बैठ के हम लोग विकास के बारे में एक तैयारी करेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सारे काम को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहतर बेगूसराय बनाने की दिशा में, एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में, एक न्याय प्रिय समाज बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूँ कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र है, 10% ही हम शहर में हैं, नगर निगम में हैं, और 90% आबादी जो गांव में निवास कर रही है सभी लगभग किसान हैं। और किसानों के लिए जो सरकारी ट्यूबवेल थे 95% बंद हैं। और हर एक चुनाव में बेगूसराय के प्रत्याशी के द्वारा, विजयी प्रत्याशी के द्वारा कहा जाता रहा कि मैं जब आऊँगा तो इस पर वो कार्य करूँगा, और जब भी देखा गया तो उस पर एक भी कार्य नहीं किया गया। इस पर आपका क्या कार्य रहेगा? क्योंकि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और आप व्यावसायिक वर्ग जो हैं इनके लिए भी जीविका का साधन परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर क्या कार्य होगा? देखिए, वैश्य समाज के जो व्यावसायिक लोग हैं कहीं न कहीं कनेक्टिविटी उनकी किसान के साथ है ही। जो मूलभूत समस्याएं हैं उस बिंदु को स्वाभाविक है वो फोकस करेंगे, क्योंकि किसान से हमारा नाता अनुनाश्रय संबंध है। क्योंकि हमारे जो व्यापारी लोग हैं, बहुत लोग गेहूं का, धान का या मक्का का, ये सब लोगों व्यापार में जुड़े हुए हैं। तो उनकी जो मूलभूत समस्या है वो भी समस्याएं स्वाभाविक है, उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं बन के आएगी। तो हम इस बिंदु पर बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो अभी दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जनता का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार रहा, और जो लोग टकटकी लगाए हुए हैं, जो ये 100 साल 50 साल से जो ये परिस्थिति पनप रही है, खासकर ये लगातार इधर 10-20 सालों से लोग जो वंचित समाज हैं, किसान है, मजदूर है, आप देखें कि बहुत सारे मजदूर मान लीजिए कोविड के कारण आए लेकिन रोज़गार का साधन नहीं हुआ, तमाम तरह की परेशानी हो रही है। तो कहीं न कहीं इतना बेगूसराय जहाँ इतना कल कारखाना है, इतनी व्यवस्था है, उसके बाद भी कहीं न कहीं हम अपने किसान को, हम अपने मजदूर को जो चाहिए था उसको रोज़गार का साधन मान कर कहीं न कहीं हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो उसके लिए हमारा जो विधानसभा में जो हमारा प्रत्याशी विधायक होगा, वही नहीं, हम उनके विधायक के माध्यम से हम समाज के लोगों के बीच बैठ के ये तय करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो उपेक्षा है उस उपेक्षा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए क्या उपाय होनी चाहिए एक विधायक के द्वारा इस पर अपनी राय को रखा, और सभी राय आम जनता के लिए सकारात्मक थे। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजेश जी, डॉक्टर रोशन कुमार जी का, केवी स्टूडियो का जो यह चुनावी दंगल प्रयास है कि जनता की समस्याओं को हर एक राजनीतिक दल तक पहुंचाना और उनका क्या मैनिफेस्टो है उसे जनता तक पहुंचाना, यह प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं तो एक बार आपके स्टूडियो में जाके इंटरव्यू भी दिया है कि हमारे साथी, हमारे भाई डॉक्टर रोशन कुमार एक ENT के डॉक्टर ही नहीं, एक चिकित्सा जगत जो है वो स्वाभाविक है, एक सेवा का भाव है।
हम उसको जिस रूप में आज के डेट में अगर लें वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी चिकित्सक होते हैं वो सेवा भाव से चिकित्सा जगत में आते हैं और उस भाव को चरितार्थ डॉक्टर रोशन कुमार ने किया है। और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं या विधानसभा में कुछ जो प्रश्न आएंगे या जो हमारे विधायक बनेंगे उनको क्या काम करना चाहिए, एक फीडबैक ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये बेगूसराय ज़िले के लिए ही नहीं, देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संवाद है। और कहीं न कहीं इसका श्रेय हम डॉक्टर रोशन कुमार और केवी स्टूडियो, आप जैसे लोग जो इंटरव्यू देने आए, आपको भी श्रेय जाता है कि कहीं न कहीं जो मूलभूत चीज़ों को आप उठाते हैं और वो मूलभूत चीज़ आपके स्टूडियो के माध्यम से पूरे ज़िले में नहीं, बिहार में नहीं, सभी देश में ये बात जाएगी छन के। तो कहीं न कहीं जो लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या और विधायक हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो हमारे राजनीति में क्षेत्रों में जो या हमारी सरकार है, इस क्षेत्र में ज़रूर ध्यान देंगे। जो मूलभूत समस्या क्या है वो छन के आ रही है, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं केवी स्टूडियो को और हम ये भी आशा करते हैं कि ये केवी स्टूडियो निकट भविष्य में हम एक चैनल के रूप में इनको देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार स्नेह रहा, निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ेंगे।